सबसे पहले कुछ तकनीकी पहलुओं को सरल भाषा में समझना जरूरी है ताकि आप YouTube पर दर्शकों को सहजता से समझा सकें। KKIC 400D में लगभग 8-9 हॉर्स पावर का डीजल इंजन मिलता है, जो 400 घन सेंटीमीटर के आसपास की डिस्प्लेसमेंट देता है। कुछ स्रोतों में 406-418 घन सेंटीमीटर तक के आंकड़े दिखते हैं और रोटावेटर स्पीड करीब 800 आरपीएम रहती है। इन मैट्रिक्स का मतलब यह है कि मशीन हल्की से मध्यम मिट्टी में गहरी और तेजी से छेड़छाड़ कर सकती है। बीज रोपाई से पहले या बाद के निराईकरण के लिए उपयुक्त है। YouTube वीडियो के लिहाज से दर्शकों को सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करेगी वह है वास्तविक काम करते हुए मशीन का प्रदर्शन, यानी कितनी आसानी से यह पतली जोखिम वाली मिट्टी में घुसती है, कितनी चौड़ाई एक साथ कवर होती है और मशीन की हैंडलिंग किस तरह की है। KKIC 400D की टिलिंग चौड़ाई लगभग 36-48 इंच 91-122 सेमी तक समायोज्य होती है, जिससे एक ही मशीन से तन फसलों के बीच और बड़े वार्ड वाले खेतों दोनों में काम किया जा सकता है। ये समायोजन खेत की ज़रूरतों के हिसाब से समय बचाती है और काम की गति बढ़ाती है। ईंधन और खर्च की बात करें तो KKIC 400D का ईंधन टैंक लगभग 4.9-5.5 लीटर के बीच आता है और औसत ईंधन खपत 0.65-0.86 लीटर घंटा बताई जाती है। इसका मतलब है कि एक दिन में मध्यम उपयोग में भी ईंधन की बड़ी चिंता नहीं रहती, खासकर जब आप इसे पेट्रोल डीजल से चलने वाले छोटे ट्रैक्टर से तुलना करेंगे। YouTube वीडियो में आप वास्तविक फील्ड टेस्ट के दौरान कितना ईंधन खर्च हुआ ये दिखाकर दर्शकों को ठोस जानकारी दे सकते हैं। ये भरोसा बढ़ाता है और खरीदारों के लिए उपयोगी होता है। रख रखाव और मरम्मत के सुझाव YouTube ट्यूटोरियल के लिए बहुत कार्यान्वयन योग्य हैं। हर वीडियो में आप दिखा सकते हैं कि रोजाना इस्तेमाल के बाद एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और गियर बॉक्स ऑयल की जांच कैसे करनी है। KKIC 400D के लिए इंजन ऑयल करीब 1100 मिलीलीटर और गियरबॉक्स के लिए लगभग 2800 मिलीलीटर सिफारिश की जाती है। ग्रेड्स का उल्लेख कर दे जैसे 20W40 इंजन ऑयल और 90 ग्रेड गियर ऑयल। साथ ही आप दर्शा सकते हैं कि ब्लेड, रोटावेटर शाफ्ट की जांच और नट बोल्ट की कठोरता किस तरह से की जाती है ताकि खेत में अचानक कोई खराबी न हो। ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दर्शकों के लिए भारी उपयोगी होते हैं और वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। खरीदारी से पहले किन बातों पर ध्यान दें। YouTube वीडियो में ये हिस्सा चुटकी में समझा देना चाहिए। कीमतें और वेरिएंट। आधिकारिक कीमत और फीस समय समय पर बदल सकती है, लेकिन किसनक्राफ्ट के आधिकारिक पृष्ठ पर KKIC 400D का MRP एक औसत रेंज में दिया गया है। साथ ही मार्केट में अलग अलग विक्रेता थोड़ा बहुत भिन्न कीमत पर बेचते हैं। इसलिए आप वीडियो में बताएं कि खरीदते समय वारंटी, सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट उपलब्धता जरूरी है, क्योंकि ये जमीन पर उपयोग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय डीलरों दोनों से कीमत और सर्विस पॉलिसी की पुष्टि करके खरीदारी करना समझदारी है। फील्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टेस्टिंग के आधार पर भी आप दर्शकों को ठोस राय दे सकते हैं। सरकारी या मान्यता प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट्स में कई बार मशीन के वास्तविक फील्ड घंटों, ईंधन खपत और उत्पादकता पर आंकड़े दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ टेस्टों में KKIC 400D की फील्ड परफॉर्मेंस और धीरज का परीक्षण किया गया है। YouTube पर ऐसे डेटा ड्रिवन हिस्से दर्शकों में भरोसा पैदा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट या डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से इन नतीजों को दिखा सकते हैं और बताएं कि किस प्रकार की मिट्टी, नमी और फसल के लिए ये सबसे उपयुक्त है। वीडियो की प्रस्तुति कलाएं। YouTube के लिए कंटेंट बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। छोटा परिचय 30-60 सेकंड, जिसमें मशीन के प्रमुख फायदे और किस तरह के दर्शक किसान के लिए यह उपयुक्त है। उसके बाद क्लोज अप शॉट्स, इंजन, टिलिंग चक्कियां, गियर, हैंडलिंग, वास्तविक कार्य करते हुए फुटेज और अंत में निष्कर्ष और सलाह। बैकग्राउंड में खेत की आवाज और जरूरत के हिसाब से स्पीड रैंपिंग करें ताकि दर्शक मशीन की ताकत और काम की गति का अनुभव कर सके। अगर संभव हो तो एक किसान से फीडबैक भी इंटरव्यू के रूप में लें। वास्तविक उपयोगकर्ता की राय सबसे ज्यादा भरोसा दिलाती है। वीडियो में रखरखाव के छोटे छोटे क्लिप और एक साधारण रूटीन चेकलिस्ट जोड़ देना दर्शकों को तुरंत उपयोगी लगेगा। KKIC 400D का उपयोग कहाँ कहाँ बेहतर रहता है। यह मशीन मुख्यतः काश्तकारी, सब्जी बागीची, धान के बीच की पंक्तियां और हल्की मध्यम उद्यान भूमि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बड़े बड़े ट्रैक्टर के मुकाबले इसकी सबसे बड़ी ताकत है पोर्टेबिलिटी और कम लागत पर समान कार्य। यदि आपका दर्शक वर्ग छोटे किसान या खेतों के मालिक हैं तो यह एक बेहतरीन विषय है, जबकि बड़े खेत मालिक अक्सर बड़े ट्रैक्टर या मल्टी फंक्शनल मशीनरी की ओर जाते हैं। इसलिए वीडियो में दोनों परिप्रेक्ष्य रखें। अंत में YouTube वीडियो के लिए कॉल टू एक्शन, CTA और सामाजिक प्रमाण जोड़ना न भूलें।
दर्शकों से कहें कि अगर वे अपनी जमीन पर KKIC 400D का उपयोग कर चुके हैं तो अपनी टिप्पणी और अनुभव साझा करें। वीडियो के कमेंट में आपकी स्पेयर पार्ट या सर्विस डीलरशिप के लिंक बताने की अनुमति लें। अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो पारदर्शी रहें। साथ ही दर्शकों को सलाह दें कि किसी भी मशीन को खरीदने से पहले डेमो राइड जरूर लें और स्थानीय सेवा केंद्र की दूरी व वारंटी की शर्तें जांच लें। ये छोटे छोटे कदम खरीदारों के भरोसे को बढ़ाते हैं और आपकी वीडियो राइड एंगेजमेंट को भी बेहतर बनाते हैं। कुल मिलाकर किसेनक्राफ्ट KKIC 400D 2025 मॉडल छोटे मध्यम किसानों के लिए एक कामकाजी, ईंधन कुशल और बहुमुखी इंटर कल्टीवेटर के रूप में दिखता है। YouTube पर इस मशीन की समीक्षा बनाते समय टेक स्पेसिफिकेशन के साथ साथ फील्ड डेमो, रखरखाव टिप्स, वास्तविक ईंधन खपत और खरीदी के समय ध्यान रखने योग्य बातों को जोड़ें। ऐसा कंटेंट दर्शकों को निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके चैनल की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस जानकारी को क्रमबद्ध YouTube स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, शॉर्टलिस्ट और छोटे छोटे क्लिप आइडियाज में बांट कर दे सकती हूं ताकि शूटिंग के दिन आप उसे सीधे फॉलो कर सकें।